अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं आप लोगों को ये बर्गर बन्स बनाना सिखाने जा रही हूँ, जो कि बहुत मॉइस्ट, बहुत सॉफ्ट और बेहतरीन बन के तैयार हो जाते हैं, बहुत कम बजट के अंदर। तो व्यूअर्स, बहुत ज़बरदस्त ये रेसिपी है, आपने तमाम स्टेप्स को फ़ॉलो करना है, तो यकीन करें ऐसे ही सॉफ्ट और मॉइस्ट किस्म के देखें कैसे बाउंस कर रहे हैं। बिल्कुल नरम और मुलायम किस्म के बन जो हैं, आप बहुत आसानी के साथ घर पर तैयार कर सकते हैं। तो आप इनको ओवन और विदाउट ओवन दोनों तरह से तैयार कर सकते हैं। ये मैंने ओवन में बेक किए हैं, इन पे कलर बहुत खूबसूरत आया था, और ये वाले मैंने पतीले में बेक किए थे। और यहाँ पे आप ज़रा देख लें, सॉफ्टनेस इनकी बिल्कुल परफेक्ट थी, अंदर से भी ठीक थे। सिर्फ़ और सिर्फ़ इश्यू कहाँ आया कि इनके ऊपर कलर उस तरह का शार्प किस्म का प्यारा सा नहीं आया, जो कि ओवन वाले बन्स के ऊपर आया है। तो आप, अगर आपके पास ओवन है तो फिर आपको बहुत प्यारा सा कलर मिल जाएगा बन्स का, लेकिन अगर ओवन नहीं है तो फिर आप पतीले में इस तरह से बना के इनको बेक कर सकते हैं। तो देखिए बिल्कुल परफेक्ट बन के तैयार हो जाते हैं। पतीले में भी ये सिर्फ कलर का इशू आता है थोड़ा। तो ये देख लें, ये मैंने पतीले में बेक किए थे और ये वाले मैंने ओवन में बेक किए हैं। तो चलें जी, रेसिपी देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे नीम गर्म दूध लिया था, पौना कप। पौना कप दूध आपने बिल्कुल हल्का सा नीम गर्म होना चाहिए, बहुत तेज़ गर्म नहीं होना चाहिए। इसके अंदर मैंने पिसी हुई चीनी डाल दी थी, 4 टेबल स्पून के बराबर। अच्छा, ग्राम मेज़रमेंट साथ-साथ मैं मेंशन कर रही हूँ, जो ग्राम में फ़ॉलो करना चाह रहे हैं वो भी देख सकते हैं। 1 टेबल स्पून इसमें डाल दिया था इंस्टेंट ईस्ट का, ये साशे जो था आपने फ्रेश खोल के इस्तेमाल करना है। अक्सर लोग क्या करते हैं जी, पहले का रखा हुआ साशे होता है, आधा बचा हुआ, तो उसे यूज़ करते हैं, तो फिर उनकी डो राइज़ नहीं होती। तो इसलिए आपने जब भी इस किस्म का कोई साशे यूज़ करना है ना, तो आपने कोशिश करनी है फ्रेश खोल के यूज़ करना है। अच्छा देखिए, यहाँ पे अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर लिया था इन तमाम चीज़ों को, कवर करके ना इसे 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे, ताकि हम चेक कर सकें कि अगर तो इंस्टेंट ईस्ट जो हमने डाला है ये राइज़ हो, झाग-झाग सी बन के फूल जाए, तो इसका मतलब है हम इसे यूज़ कर सकते हैं, ये हमारी डो को राइज़ करेगा। लेकिन अगर ये फूले नहीं, इसी तरह पतला पानी की तरह रहे, तो फिर आपने इसे यूज़ नहीं करना, फिर आपकी बाकी चीज़ें भी वेस्ट होंगी। आधा किलो मैंने लिया था मैदा छानकर, उसमें 1 टीस्पून नमक डाल दिया था, और ये है ब्रेड सॉफ्टनर, इसे इका पाउडर, ब्रेड सॉफ्टनर कुछ भी आप यूज़ कर सकते हैं, 1 टीस्पून। अच्छा, ये दराज से भी इजीली मिल जाता है, बेक हाउस से भी मिल जाता है, और बेकिंग शॉप्स वगैरह से भी मिल जाता है। ब्रेड इम्प्रूवर भी कहते हैं इसको, ब्रेड सॉफ्टनर भी कहते हैं, इका पाउडर भी कहते हैं, 2-3 इसके नाम हैं, तो जौन-सा भी हो आप यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखें ये फूल गया था। अब देखें इसके ऊपर झाग-झाग सी बन चुकी है, और ये फूला हुआ है। इसका मतलब है ये ठीक है, हमारी डो को राइज़ करेगा। इसके अंदर मैंने 1 अदद डाल दिया था अंडा। अच्छा, ये टोटली ऑप्शनल है, आप चाहें तो अंडे को स्किप भी कर सकते हैं। ये डालने से ज़रा एक्स्ट्रा सॉफ्ट बन तैयार होते हैं। साथ इसमें मैंने 6 टेबल स्पून के बराबर ऑयल डाल दिया था। अब अच्छी तरह से इन तमाम चीज़ों को मिक्स करके इस मैदे के अंदर डाल देंगे। अब हमने बिल्कुल एक डो तैयार करनी है, जैसे हम आटा गूँथने के लिए डो को तैयार करते हैं ना, तो सेम उसी तरह से भी इसी को भी हम तैयार करेंगे। लेकिन यहाँ पे आपने क्या करना है, साथ हस्बे ज़रूरत दूध या फिर पानी इस्तेमाल करना है इस डो को बनाने के लिए। तो बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर वाला दूध या नॉर्मल रूम टेम्परेचर वाला पानी आपने इस्तेमाल करना है, थोड़ा-थोड़ा डाल के आपने एक सेमी सॉफ्ट सी डो इकट्ठी करके तैयार कर लेनी है। थोड़ा-सा देखिए मैंने ऑयल डाला है ताकि ये हाथों को चिपके नहीं, और इस तरह से इसको स्ट्रेच करना है। आपने इसको आटे के स्टाइल में गूँथना नहीं, बल्कि इस तरह से मसल-मसल के मुलायम करना है। इस तरह जब आप इसे मसल-मसल के मुलायम करते हुए डो को तैयार करेंगे ना, तो इसके अंदर जाला बहुत ज़बरदस्त बनता है, बहुत सॉफ्ट सी डो बन के तैयार होगी, और बन्स जो है ना अंदर से बहुत सॉफ्ट किस्म के बन के तैयार होंगे। तो बस ये डो को जो बनाने का प्रोसीजर है, ये आपने कंप्लीट करना है इस तरह से मसल-मसल के। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट डो भी नहीं होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा हार्ड डो भी नहीं होनी चाहिए, तो ऐसी सेमी सॉफ्ट सी डो आपने तैयार करनी है। ये देखिए मैं आपको चेक करवा रही हूँ। तो बस ऐसी ही डो जब मुलायम सी लुक आ जाए, तो आपने क्या करना है, एक बाउल के अंदर थोड़ा मैंने ऑयल लगा के रखा हुआ था, उसके अंदर डाल दिया है इस डो को, थोड़ा-सा ऑयल इसके ऊपर लगा देंगे, और इसे आपने एयर टाइट करके कवर कर देना है क्लिंग रैप वगैरह के साथ या किसी प्लास्टिक शीट के साथ, कि इसके अंदर हवा ना जाने पाए। और इसे आपने 2 घंटे के लिए छोड़ देना है किसी गर्म जगह पे। अगर तो गर्मी का मौसम है तो काउंटर पे ही छोड़ दें, ये 2 घंटे में बड़ी अच्छी राइज़ हो जाएगी। सर्दी का मौसम हो तो किसी हीटर वाले गर्म कमरे में छोड़िएगा, उससे भी ये डो बड़ी अच्छे से राइज़ हो जाएगी। तो यहाँ पे देखें 2 घंटे के बाद जब मैंने चेक किया है, तो माशाल्लाह से डो हमारी देखें फूल के बॉल भर चुका है। अब आपने इसे पंच करके इसकी हवा निकालनी है, तो ये देखिए जाला कितना ज़बरदस्त बना हुआ है इसके अंदर। तो इस तरीके से अच्छे से हाथ के साथ आपने प्रेस करके इसकी सारी हवा निकाल देनी है। अब इसमें से आपने पेड़े निकालने हैं। अच्छा, बिल्कुल ऐसे जैसे हम छोटी-छोटी रोटियाँ पकाते हैं, टिक्कियाँ, उनके लिए पेड़े निकालते हैं ना, तो उस तरीके से आपने पेड़े निकाल लेने हैं, जो कि ना तो बहुत बड़े हों, ना बहुत छोटे हों। बस दरमियाने से साइज़ के निकाल लीजिएगा, और जिनके पास वेट स्केल है वो 50 ग्राम वाले जो उनसे पेड़े हैं ना, वो निकाल लीजिएगा। तो तकरीबन 13 से 14 बन आपके बन के तैयार हो जाएँगे। तो मैंने यहाँ पे ना हाफ़ डो यूज़ की थी, हाफ़ डो को मैंने सेव कर लिया था। तो ये देखिए,
ये मैंने पेड़े बना के ना इनको बेकिंग ट्रे के अंदर बेकिंग पेपर बिछा के तो उसके अंदर रख दिया था राइज़ होने के लिए। अब यहाँ पे आपने जो चीज़ नोट करनी है वो ये कि देखिए दरमियान में कितना ज़्यादा फ़ासला है। तो ये मैंने इनको जब राइज़ होने के लिए छोड़ा था 1 घंटे के लिए मैंने इनको छोड़ दिया था। तो 1 घंटे के बाद देखिए प्रूफिंग के बाद ये फूल के बड़े हो गए हैं और देखिए पेड़े आपस में जुड़ गए हैं। जो दरमियान में फ़ासला था वो ख़त्म हो चुका है। तो ये प्रूफिंग के बाद मैं आपको दिखा रही हूँ। तो बस 1 घंटा मैंने इनको इसी तरह से कवर करके छोड़ दिया था। जब ये प्रूफ हो गए हैं तो अब इसके ऊपर क्या करेंगे दूध लगा देंगे। मैं इसके ऊपर आज मिल्क वॉश कर रही हूँ। यानी कि आपने नॉर्मल दूध लेना है बस और इसे ब्रश के साथ इस तरह से लगा देना है। आप चाहें तो इसके ऊपर एग वॉश भी कर सकते हैं, लेकिन आज मैंने यहाँ पे बस दूध था तो इसी को ही नॉर्मल रूम टेम्परेचर वाला दूध था तो ब्रश के साथ इस तरह से इनके ऊपर लगा के तो मिल्क वॉश कर दिया था। तो बहुत ज़बरदस्त किस्म के ये बन के तैयार हो जाते हैं। अभी मैं आपको पतीले वाले भी दिखाती हूँ कि वो कैसे बन के तैयार होंगे और उनको आपने किस टेम्परेचर पे किस तरह से बेक करना है। पहले आप ये ओवन वाले देख लें। तो ये देखिए जनाब इस तरीके से आपने मिल्क वॉश कर देना है ब्रश के साथ सारे जो बन्स हैं इनको आपने दूध लगा देना है इस तरह से अच्छी तरह से। फ्रिज का ठंडा दूध नहीं लगाना, नॉर्मल टेम्परेचर वाला जो दूध है ना वो आपने लगाना है और उसके बाद आप इसके ऊपर सफ़ेद तिल या कलवंजी जो भी आपको पसंद हो आप इसके ऊपर छिड़क सकते हैं। मैंने थोड़े से सफ़ेद तिल थे, ये इस तरह से इनके ऊपर स्प्रिंकल कर दिए थे। तो जनाब इस स्टेज पे अगर रेसिपी आपको अच्छी लग रही है तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अच्छा-सा एक कमेंट करके मुझे बताया करें, क्या आपको मेरी वीडियो से कुछ सीखने को मिल रहा है या नहीं? तो यहाँ पे देखें जनाब सफ़ेद तिल मैंने इसके ऊपर छिड़क दिए थे, अब चाहें तो कलवंजी भी छिड़क सकते हैं और ओवन को मैंने 10 मिनट के लिए 180 डिग्री पे प्री हीट होने के लिए छोड़ दिया था। यहाँ पे मेरा ओवन जो है 180 डिग्री पे 10 मिनट बहुत अच्छे से प्री हीट हो चुका था। तो मिडल रैक के अंदर मैंने जनाब रख दी थी ट्रे अपनी और इसको मैंने 180 डिग्री पे ही लोहे रॉड के ऊपर बेक किया था। सिर्फ़ 15 से 16 मिनट लगे थे। तो जनाब खुशी की बात मेरे लिए आज ये थी कि मैं आज ओवन को चला रही थी सोलर पे और ये बड़ा अच्छा वर्क कर रहा था। मैंने सोचा चलें आज सोलर पे भी चला के इसको ज़रा ट्राई किया जाए। तो माशाल्लाह से बड़ा अच्छा ये बन्स बन के तैयार हो गए थे 15 से 16 मिनट के अंदर और बड़ा अच्छा ओवन जो है मेरा सोलर पे वर्क कर रहा था। तो यहाँ पे देखिए जनाब 15 से 16 मिनट के बाद जब मैंने देखा कि मेरे बन्स राइज़ हो गए हैं, आपने इनको थोड़ा-सा नीचे से उठा के चेक कर लेना है। आपको नीचे से इनके कलर से ही अंदाज़ा हो जाएगा कि ये बन्स जो हैं राइज़ हो चुके हैं, कंप्लीटली तैयार हैं। फिर आपने क्या करना है जनाब इसके रॉड को ऊपर वाले को कर देना है ऑन और नीचे वाला रॉड आपने ऑफ रखना है, सिर्फ़ ऊपर वाला ऑन करना है और आपने इस ट्रे को भी उठा के ऊपर कर देना है और कलर देने के लिए ना सिर्फ़ आपने 3 से 4 मिनट ऊपर वाला रॉड ऑन रखना है। तो इस पे बहुत प्यारा-सा कलर आ गया था। तो ये थी जनाब ओवन वालों के लिए सेटिंग। तो अभी मैं आपको जो लोग पतीले में तैयार करना चाह रहे हैं ना, उनको भी कंप्लीट गाइड कर देती हूँ कि जिनके पास ओवन नहीं है, वो पतीले के अंदर इसको किस तरह से बेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे पहले ओवन वालों को ज़रा दिखा दें कि तो ये देखिए कितना खूबसूरत सा कलर जो था। अच्छा कलर देते हुए ना आपने इसके पास ही खड़े रहना है, ये नहीं कि आप चला के इधर-उधर हो जाएँ तो आपके बन्स ऊपर से जल जाएँ। आपने पास ही खड़े रहना है, जैसे ही आपको लगे कि इन पे प्यारा सा कलर बस आ गया है, तो आपने ओवन को ऑफ कर देना है। बेशक आपने टाइम 5 मिनट का लगाया है, 4 मिनट का लगाया है, लेकिन आप देखें कलर आ गया, मेबी 2 मिनट में आ जाए, तो आपने 2 मिनट के बाद ही ओवन को ऑफ कर देना है। तो मुझे यहाँ पे तकरीबन 3 से 4 मिनट लगे थे, मैं देख रही थी साथ-साथ, तो जैसे ही मुझे लगा कि नहीं इन पे बहुत प्यारा-सा कलर आ गया, अब इससे ज़्यादा अगर कलर देने की कोशिश की तो ये जल जाएँगे, तो बस मैंने फ़ौरन से इसे ऑफ किया और इनको बाहर निकाल लिया था। तो यहाँ पे आप ज़रा माशाल्लाह से इनकी लुक चेक कीजिए। इतने खूबसूरत ये बन बने थे और इतनी प्यारी खुशबू आ रही थी ना जब ये बेक हो जाते हैं तो बहुत प्यारी सी खुशबू आना स्टार्ट हो जाती है। अब आपने क्या करना है जनाब जैसे ही ओवन ट्रे को निकालना है ओवन से, आपने इन बन्स के ऊपर बटर या फिर ऑयल जो भी चीज़ आपके पास हो आपने इस तरह से लगा देनी है। इससे क्या होगा ये ऊपर से बिल्कुल सॉफ्ट रहेंगे और बहुत मॉइस्ट किस्म के आपके बन्स जो हैं बन के तैयार होंगे। उसके अलावा इसमें शाइन बहुत ज़बरदस्त आ जाएगी, बिल्कुल ऐसे जैसे मार्केट स्टाइल बन होते हैं। तो यहाँ पे जनाब मैंने ऑयल जो है वो सारा इनके ऊपर लगा दिया था। अब मैंने इनको कवर कर दिया था इस तरह से प्लास्टिक के साथ। आपने इस तरह ओपन नहीं छोड़ देना इनको, वरना ये हार्ड हो जाएँगे। आपने इस तरह इनको प्लास्टिक के साथ अच्छे से एयर टाइट करके बंद कर देना है, ताकि इनका जो मॉइस्चर है ना वो इनके अंदर ही लॉक हो जाए। तो यहाँ पे मैंने इनको कवर करके ठंडा होने के लिए छोड़ दिया था। तो अभी ये ठंडे हो जाते हैं तो फिर मैं आपको चेक करवाती हूँ। तो यहाँ पे देखें जनाब हमारे बन्स जो थे कंप्लीट ठंडे हो चुके थे। अब मैं आपको दिखाती हूँ तो ये देखिए माशाल्लाह से कितना सॉफ्ट है ये, कैसे बाउंस कर रहा है, कितना नरम मुलायम है, मुँह में डालते ही घुल जाने वाले ये बन्स थे और अब मैं आपको काट के भी दिखा देती हूँ। तो ये देखिए जनाब, कितना परफेक्ट जाला है इनके अंदर और कितनी परफेक्ट इनकी अंदर से लुक आ रही है। तो इस स्टेज पे रेसिपी अच्छी लग रही है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दिया करें ज़्यादा से ज़्यादा मिलने-जुलने वालों से, ताकि जो फर्स्ट टाइम किसी रेसिपी को ट्राई करना चाह रहे हैं तो उन्हें एक अच्छी और परफेक्ट रेसिपी जो है वो देखने को मिल सके। तो यहाँ पे देखें जनाब मैंने 2 से 3 बन्स जो हैं आपको काट के अंदर से भी चेक करवा दिए हैं। तो चलिए जी अब चलते हैं पतीले की तरफ।
तो बहुत सी मेरी बहनें ऐसी हैं जिनके पास ओवन नहीं है, वो पतीले में इन बन्स को बेक करना चाहेंगी। तो चलिए मैं उनको भी कंप्लीट गाइड कर देती हूँ। यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई थी, उसके अंदर एक स्टैंड रखा है और इसके ऊपर आपने अपनी बेकिंग ट्रे को रख के चेक कर लेना है साइज़ वगैरह, ताकि ईज़िली वो इसके अंदर पूरी आ जाए। कवर कर देंगे और इसे आपने हाई फ्लेम पे 20 से 25 मिनट तक प्री हीट होने के लिए छोड़ देना है। इसके नीचे आपने तेज़ आँच रखनी है। कवर करके आपने इसको अच्छी तरह से प्री हीट कर लेना है। कम से कम आपने इसे 20 से 25 मिनट तक प्री हीट करना है। अब इसी तरह की सेम डो जो थी उसको तैयार करके आपने सेम तरीके से छोटे-छोटे पेड़े करके, ये मैंने बेकिंग ट्रे के अंदर पेपर बिछा के प्रूफ होने के लिए रखे हुए थे। इनकी प्रूफिंग हो चुकी है, ये फूल चुके हैं। अब इसको हम एग वॉश करेंगे, क्योंकि इनको हमने पतीले में बेक करना है। तो यहाँ मैंने अंडे की जर्दी ली थी, उसके अंदर 2 चुटकी डाला था जर्दा रंग, और इसके साथ आपने इन पेड़ों के ऊपर इस तरह से ब्रश के साथ इनको एग वॉश कर लेना है। क्योंकि इन्हें हमने पतीले में बेक करना है तो इनके ऊपर उस तरह का कलर नहीं आएगा जैसे ओवन में आया है, इसलिए आप इसमें जर्दा रंग डालेंगे तो फिर इसके ऊपर थोड़ा कलर जो है वो येलो येलो सा थोड़ा अच्छा लगेगा, यानी दिखने में। वैसे ये बिल्कुल फिर वाइट वाइट से आपको अच्छे नहीं लगेंगे। तो यहाँ पे देखिए जनाब, एग वॉश करने के बाद इस बेकिंग ट्रे को अब उठाएँगे और इस गरम, फुल तेज़ गरम जो देगची थी हमारी, जिसे मैंने 25 मिनट तक प्री हीट किया था, उसके अंदर रख देंगे। अपने हाथों को आपने बचाते हुए रखना है और उसके बाद आपने फ़ौरन से इसको कवर कर देना है और नीचे फ्लेम कितना कर देना है, बिल्कुल लो फ्लेम। जैसे चावलों को दम लगाते हैं ना, तो बस उतने फ्लेम पे आपने इनको बेक करना है। मैं आपको फ्लेम भी चेक करवा देती हूँ। तो ये देखिए, इतना आपका फ्लेम होना चाहिए। जैसे चावलों को दम लगाते हैं ना, उससे देखिए बिल्कुल मामूली सा तेज़ फ्लेम है और खोलना नहीं है आपने बार-बार पतीली को या कढ़ाई को। तो 20 मिनट लगे थे यहाँ पे इनको बेक होने में। 20 मिनट के बाद देखिए मैंने चेक किया है तो ये मुझे लग रहे थे कि डन हो चुके हैं। फिर मैंने ये एक टूथपिक ली, इसके अंदर डाल के जैसे हम केक को चेक करते हैं ना, तो ऐसे ही इनको चेक किया कि देखूँ मैदा अंदर से कोई साथ चिपक तो नहीं रहा। तो नहीं, ये बिल्कुल परफेक्ट थे और ऊपर से भी ये मुझे थोड़े क्रिस्पी-क्रिस्पी से फ़ील हो रहे थे। अब मैंने इनको निकाल लिया था बाहर और इनके ऊपर भी सेम देखिए ऑयल लगा देना है, बटर लगा देना है, जो भी चीज़ आपके पास हो आपने लगा के इनको भी कवर करके आपने छोड़ देना है ठंडा होने के लिए। अच्छा, यहाँ पे देखें ये ठंडे हो गए थे, अब मैं आपको ये भी चेक करवाती हूँ। ये देखिए नीचे से तो इनके ऊपर कुछ कलर आ गया था, लेकिन ऊपर से देखें बस ऐसा ही कलर आएगा। तो ये देखिए बिल्कुल ये सॉफ्ट थे और बिल्कुल उसी तरह थे जैसे ओवन में हमने बेक किए हैं ना बन्स। इनकी सॉफ्टनेस वगैरह में किसी चीज़ में कोई इश्यू नहीं था, सिर्फ़ और सिर्फ़ इश्यू था तो कहाँ पे था, कलर में, कि कलर इनका उस तरह का गोल्डन-गोल्डन प्यारा-प्यारा सा नहीं आया। तो ये देखिए अभी मैं आपको तोड़ के भी चेक करवा देती हूँ और इनकी सॉफ्टनेस भी आप चेक कर सकते हैं। तो पतीले में भी आप इनको बेक करेंगे तो बिल्कुल ऐसे ही परफेक्ट बेक होंगे। सिर्फ़ और सिर्फ़ कलर का जो इश्यू है वो थोड़ा-सा आएगा। तो ये मेरे पास ना मेरी पुरानी वीडियो थी जब मैंने कभी इनको पतीले में बेक किया था, उस वक़्त की, जो कि मैंने अटैच की है ताकि जो पतीला बेकिंग वाले हैं ना उनको भी ईज़िली समझ आ जाए कि पतीले में आपने इन्हें किस तरीके से बेक करना है। तो सिर्फ़ और सिर्फ़ टेस्ट वग़ैरह में किसी चीज़ में आपको कोई इश्यू नहीं होगा। बिल्कुल ये परफेक्ट बन के तैयार हुए थे और बहुत मज़े के थे। कलर का बस इश्यू आएगा। तो वो भी पिछले दिनों मेरी एक फ़ेलो बेकर हैं, उन्होंने कहा कि वो पतीला बेकिंग करती हैं, तो कलर के लिए वो क्या करती हैं, जब वो एग वॉश कर लेती हैं ना, तो उसके बाद ग्लेक्सोज़ डी, जो ग्लूकोज़ होता है पीने वाला, वो उसे 1 चम्मच पानी के अंदर घोलती हैं और एंड में सबसे ना वो ऊपर लगा देती हैं, यानी ब्रश कर देती हैं। तो वो ग्लूकोज़ डी लगाने से ना वो कहती हैं जी पतीले में भी बहुत अच्छा-सा कलर आ जाता है। तो चलें आप जब ट्राई करें, आप में से कोई तो मुझे बताइएगा, क्योंकि मैंने तो अभी तक ये ट्राई नहीं किया, सिर्फ़ मुझे उन्होंने गाइड किया है, लेकिन आई थिंक वो करती हैं तो उन्होंने ठीक ही कहा होगा। तो आप भी, अगर आप में से कोई पतीला बेकिंग कर रहा है तो आप ग्लूकोज़ डी जो होता है पीने वाला, जो आम मेडिकल स्टोर वगैरह से मिलता है, उसे 1 चम्मच पानी में घोल के सबसे एंड पे, यानी जब आपने बेकिंग के लिए रखना है ना इन बन्स को, तो वो कहती हैं ऊपर आपने ब्रश के साथ ना वो ग्लूकोज़ डी जो घोल के रखा होगा पानी में, आपने वो एक-एक ब्रश लगा देना है। तो आप में से अगर कोई ट्राई करे तो मुझे बताइएगा कि क्या उससे कलर में को फ़र्क पड़ा। आई होप कि आज की जो वीडियो है वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। रेसिपी को अगर ट्राई करें तो फीडबैक देना मत भूलिएगा। तो इंशाल्लाह ताला मुझे आप लोगों के कमेंट्स का रहेगा इंतज़ार। तो मुलाकात होगी एक अच्छी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।